दिल्ली 2 जुलाई रात के करीब 10 बजे रात में रूटीन पेट्रोल पर निकले पुलिस ऑफिसर ने रेस्टोरेंट से धुआं निकलते हुए देखा। उन्होंने जो पास जाकर देखा उसने पूरे देश को हिला दिया। एक तंदूर के अंदर एक इंसान का जला हुआ जिस्म मिला, ना पहचान, ना चेहरा और सिर्फ जलती हुई सच्चाई। एक ऐसा मर्डर जहां प्यार, शक और पावर सब कुछ मिलकर बन गए थे एक खूनी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक प्यार से, और उस प्यार का नाम था नैना सानी, एक एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस वुमेन। दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में उनकी पहचान धीरे धीरे बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ था सुशील कुमार, एक ऐसा नाम जो उस वक्त दिल्ली की पॉलिटिक्स में उभर रहा था। पावर, कनेक्शन और एम्बिशन, ये तीनों चीजें उसकी पहचान। दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे ये मुलाकात बदल गई एक रिश्ते में। प्यार हुआ और फिर शादी भी, लेकिन ये कोई फेरी टेल शादी नहीं थी। इस रिश्ते में शुरुआत से ही एक अजीब सा इम्बैलेंस था। एक तरफ नैना जो इमोशनली इन्वेस्टेड थी और दूसरी तरफ सुशील जिसके लिए पावर और इमेज सबसे ऊपर था। उनकी शादी को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिश्ते को ओपनली एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। और यहीं से शुरुआत होती है दरार की। छोटी छोटी बातें, फोन कॉल्स, लेट नाइट और सबसे बड़ा जहर, शक। सुशील कुमार को लगने लगा कि नैना किसी और से बात करती है, और जब शक दिमाग में घर कर लेता है, फिर सच और झूठ के बीच का फर्क गायब हो जाता है। धीरे धीरे प्यार बदलने लगा उसका ऑब्सेशन में, एक ऐसा ऑब्सेशन जो आगे चलकर बन गया एक खूनी फैसला। और फिर वो रात 2 जुलाई 1995 और फिर एक फोन कॉल आया मतलूम करीम का, जो कि नैना का क्लासमेट था। उसी टाइम सुशील घर पर आ जाता है और उसे बात करता देख लेता है। वहीं से सुशील का शक और गहरा हो जाता है। सुशील का गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर जा रहा था। सवाल पे सवाल, और आखिर कौन है वो, किससे बात कर रही थी। और फिर ऐसा पल आया जहां सब कुछ रुक गया। सुशील कुमार ने अपनी गन निकाली और 1 सेकंड का फैसला और गोली चल गई। नैना जमीन पर गिर चुकी थी और अब सुशील शर्मा के सामने पड़ा था एक सच जिसे वो मिटा देना चाहता था। उसने फैसला किया लाश को गायब करने का। रात के अंधेरे में वो नैना के जिस्म को लेकर निकला एक रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ के मैनेजर से उसकी अच्छी पहचान थी, जहाँ उसे लगा कि कोई शक भी नहीं करेगा। पर वो कहते हैं ना, कोई मर्डर परफेक्ट नहीं होता। उसकी लाश को गायब करने के लिए उसने नैना की बॉडी को तंदूर के अंदर जलाना शुरू किया। तंदूर से उठते धुएं की वजह से पुलिस की नजर चली गई। रात के अजीब टाइमिंग में एक रेस्टोरेंट में तंदूर का जलना, और जब मांस चलता है तो एक अजीब सी बदबू आनी शुरू होती है, और वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इस केस में सबसे बड़ा रोल था फॉरेंसिक का, जिसने ये पता लगाया कि ये बॉडी किसकी थी, और उसे नाम मिल सका नैना सानी का। इस केस में सुशील के साथ साथ रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी अरेस्ट किया गया। इस केस से पता चलता है कि जब इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देता है तो उसका अंजाम कहां तक जाता है। थोड़ा सा गुस्सा जो है आपको काफ़ी नुकसान कर गया। अगर गुस्से पे कंट्रोल कर लेते तो शायद ऐसा ना होता, आपका करियर खराब ना होता। नहीं, बिल्कुल सच बात है, ये लगने के इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। और वो पॉजिटिवनेस जो थी वो आदमी को नुकसान करती है। Before leaving, don't forget to hit like and subscribe for more such videos.